दोस्तों, इस देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी है कि हर राज्य में अगर सुरक्षा को लेकर कोई गलती बरती जा रही है, कोई लापरवाही बरती जा रही है, कोई गलती की जा रही है और वो गंभीर समस्या है, आप ये समझ लीजिए कि उस गलती का असर, उस लापरवाही का असर किसी की जान जोखिम में डाल सकता है, तो इस सब की जवाबदेही हमारे देश के गृह मंत्रालय की होगी। इस वक्त गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी है। किसी भी राज्य में पुलिस अगर अपना काम ठीक से नहीं करती है तो वो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भी जाती है, क्योंकि पूरे देश भर की जो गृह सुरक्षा है अगर कहेंगे दोस्तों, तो वो हमारे गृह मंत्रालय के हाथ में है, यानी अमित शाह जी के हाथ में है। ऐसे में मान लीजिए अगर असम में पुलिस के संरक्षण में हमला होता है कांग्रेस के काफिले पर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर, जिसको परमिशन बाकायदा देश की सरकार की तरफ से मिली होगी, सरकार की तरफ से मांगी गई परमिशन, उसके बाद यात्रा जो है निकाली गई, लेकिन फिर भी अगर हमला हो रहा है वो भी पुलिस के संरक्षण में, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनेगी? ये तो अमित शाह जी से पूछा जाएगा ना दोस्तों। यही पूछा गया है अमित शाह जी से। किसने पूछा है? इस खबर में आपको मैं बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जो है लगातार कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी से अपने पर्सनल ग्रजेस निकालते नजर आ रहे हैं। ऐसा आरोप उनके ऊपर लग रहा है कि भाई व्यक्तिगत आपके मनभेद हो सकते हैं, व्यक्तिगत आपकी कुछ उनसे नफरत हो सकती है, लेकिन कम से कम आप उस नफरत को राजनीति का हिस्सा तो ना बनाएं, और इस कदर राजनीति का हिस्सा कि भाई किसी की जान पर बनाए। आप अगर सुरक्षा दे देते, पुलिस हमला साथ होता भारत जोड़ो न्याय यात्रा के, तो अभी तक जितने हमले उस यात्रा पर हुए हैं, उस काफिले पर हुए हैं जो यात्रा में शामिल थे, वो शायद नहीं होते दोस्तों, लेकिन वो हुए। और कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस के संरक्षण में ये हमले हुए हैं। कांग्रेस का ये आरोप है, बाकायदा इसको लेकर चिट्ठी लिखी गई है अमित शाह जी को। देखिए, हमारे देश की केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि चाहे राज्य बीजेपी शासित हो, चाहे राज्य किसी विपक्षी पार्टी शासित राज्य हो, लेकिन उस राज्य में अगर कोई दुर्घटना घट रही है और वो केंद्रीय स्तर पर उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए, तो हमारे देश की केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि भाई उस पत्र पर गौर फरमाया जाए जो आपको भेजा गया है, और संज्ञान लिया जाए पूरे मामले का। तुरंत अपनी जो भी आप कर सकते हैं उसमें मदद वो आप करेंगे, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है दोस्तों। ऐसे में जो पत्र मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है गृह मंत्री अमित शाह को, उस पत्र में जो जो कहा गया है वो हेमंत बिस्व शर्मा के लिए थोड़ा सा हानिकारक साबित हो सकता है, उनको मुश्किल में डाल सकता है। हालांकि हेमंत बिस्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता है, असम में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है दोस्तों। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, तो भाई एक कहावत है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा, क्योंकि जब अपने ही संरक्षण हमें दे रहे हैं तो फिर तो हमें डरने की जरूरत नहीं है ना। जिनसे शिकायत की है वो भी भाजपा के नेता हैं और बड़े नेता हैं, दूसरी तरफ जिनकी शिकायत की है वो तो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं ही। तो इस पत्र पर संज्ञान लिया जाएगा कि नहीं, वैसे तो सब जानते हैं, लेकिन पत्र में क्या लिखा गया है दोस्तों, ये बताना आपको जरूरी है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वो खबर मैं दिखा रही हूं आपको, जिसका कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह जी को खत लिखा है और राहुल गांधी की यात्रा पर हमले असम पुलिस के संरक्षण में हो रहे हैं, ऐसा इस पत्र में उन्होंने कहा है। इन हमलों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिंता जताई है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर असम पुलिस की कारगुजारी पर ध्यान खींचा है। खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी को मिली सरकारी सुरक्षा का भी असम सरकार पालन नहीं कर रही है। राहुल की यात्रा असम के बरपेटा से फिर शुरू हुई। उन्होंने सीएम शर्मा को फिर सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये जो पत्र लिखा है दोस्तों, उसमें अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वो कहते हैं कि राहुल गांधी को कम से कम Z+ सुरक्षा मिलनी चाहिए थी। वो Z+ सुरक्षा के कहीं ना कहीं हकदार है। पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में असम पुलिस नाकाम साबित हुई है, ये उन्होंने लिखा है। इस चिट्ठी में उन्होंने ये भी लिखा है दोस्तों कि ये जो पूरा हमला है ये सब कुछ पुलिस के संरक्षण में किया जा रहा है और यही सबसे ज्यादा गंभीर चिंता का विषय है। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि असम पुलिस ने यात्रा के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने की बजाय भाजपा के पोस्टर्स की सुरक्षा को प्राथमिकता दी, प्रायोरिटी दी।
सोनितपुर घटना पर वो रोशनी डालते हुए कहते हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम और पार्टी महासचिव जयराम रमेश के वाहन पर हमला किया। रमेश ने हमले का एक वीडियो भी साझा किया। कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा के प्रभाव में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ऐसा काम किया। अब कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी दावा किया दोस्तों कि असम पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी के सुरक्षा घेरे को तोड़ने की व्यवस्थित रूप से अनुमति दी और रिपोर्ट की गई घटनाओं में गिरफ्तारी जांच की कमी पर निराशा व्यक्त की। उपरोक्त सभी उदाहरण सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध पर्याप्त सबूतों की मौजूदगी के बावजूद किसी भी उपद्रवी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। कई मामलों में जांच शुरू कर ली गई है। अब सोचिए दोस्तों कि ये जो चिट्ठी है ये अमित शाह जी को ऐसे वक्त में भेजी गई है, ऐसे समय में भेजी गई है जब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी पुलिस को, असम पुलिस को राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने की निर्देश दिए और बताया गया कि एफआईआर दर्ज हो भी गई है। न सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ बल्कि उनके जितने सहयोगी इस यात्रा में शामिल हैं, जिनमें कन्हैया कुमार का भी नाम शामिल हो रहा है और बाकी के कुछ नेताओं का भी नाम सामने आ रहा है जो कि इस कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं, इस पूरी यात्रा को लीड कर रहे हैं, उन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, ऐसी खबर है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में जब राहुल गांधी पर केस दर्ज कर लिया जाता है, क्या इस बात की थोड़ी भी संभावना नजर आती है कि भाई जो चिट्ठी लिखी गई है अमित शाह जी को उस पर ध्यान जाएगा उनका? जाहिर सी बात है कि पूरी संभावना है दोस्तों इस बात की कि कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। लेकिन फिर अगर कोई अनहोनी हो जाती है, कोई घटना हो जाती है बिना पुलिस की सुरक्षा के, तो क्या उसकी जिम्मेदारी अमित शाह जी लेंगे? ये सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। अगर वाकई में जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है और उस आरोप पर थोड़ा सा भी विश्वास कर लिया जाए कि राहुल गांधी पर हमले पुलिस के संरक्षण में हो रहे हैं, तो क्या पुलिस से भी अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा को असम में खतरा है? फिर तो निकल जाना चाहिए, फिर तो बीजेपी शासित हर राज्य में खतरा होगा ना, क्योंकि ना तो उस राज्य के मुख्यमंत्री जो है वो ध्यान दे रहे हैं और ना हमारे देश की केंद्र सरकार ध्यान दे रही है। सबसे जरूरी बात यहां यह है कि राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं है, वो सांसद भी है, तो उनको सरकारी सुरक्षा प्राप्त है। ऐसे में, ऐसे समय में पुलिस की सुरक्षा हटा देना, पुलिस छीन लेना दोस्तों पूरी यात्रा से कहां तक सही है और इसको कहां तक सही ठहराया जा सकता है? यह सवाल पूछा गया है अमित शाह जी से। तो देखने वाली बात होगी कि अमित शाह जी इस पर संज्ञान लेते हैं या नहीं। वैसे तो उम्मीद बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची है दोस्तों, उम्मीद करते हैं हम कि अमित शाह जी उस उम्मीद पर खरे उतरेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।